नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, हम और आप अपने बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, ना कि रोमांस और प्यार करने के लिए। रोमांस और प्यार करने के लिए कोई गार्जियन अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजता, कॉलेज में नहीं भेजता और उस पर अथाह पैसा खर्च नहीं करता। वह सोचता है कि हमारे बच्चे जाएंगे बड़े बड़े कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में और आगे की पढ़ाई पूरी करके कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा। लेकिन बच्चे जाते हैं स्कूल में और पढ़ाई के साथ साथ एक दूसरा कोर्स भी शुरू कर देते हैं और वह कोर्स होता है अफेयर का। आज की जो हमारी सच्ची कहानी है नोएडा की है और इसी अफेयर की कहानी है, जिसमें एक जोड़ा बेमौत मारा जाता है। जो लड़की का जो प्रेमी होता है वह उसे गोली मार करके और खुद सुसाइड कर लेता है। कहानी जानने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज की कहानी स्नेहा चौरसिया की है। स्नेहा चौरसिया मर्डर केस। बात है 18 मई 2023 और नोएडा के ग्रेटर नोएडा के शिव नादर यूनिवर्सिटी में 18 मई 2023 को एक मर्डर होता है और कुछ देर के बाद से एक सुसाइड केस सामने आता है। स्नेहा चौरसिया कानपुर के ओमनगर की रहने वाली थी। उसके पिताजी एक पेशे से वकील हैं। 3 साल पहले अपना एडमिशन उसने शिव नादर यूनिवर्सिटी में करवाया था और इस समय, घटना के समय, वह बीए 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। लास्ट ईयर का एग्ज़ाम 12 मई 2023 को ख़त्म हो गया था और 26 मई को यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह मनाया जाने वाला था, आयोजन किया गया था और वह इस आयोजन में भाग लेना चाहती थी। वह तैयारी कर रही थी और उसका सहपाठी अनुज भी समारोह की तैयारी में रुक गया था। बहुत से लड़के और लड़कियां रुके थे और कुछ लोग घर अपने अपने घर चले गए थे। ये अनुज जो है, अनुज सिंह अमरोहा का रहने वाला था। वह भी स्नेहा चौरसिया का सहपाठी था और बीए 3rd ईयर का स्टूडेंट था और इन दोनों का जो विषय था सोशियोलॉजी था। समाज शास्त्र से ये लोग बीए कर रहे थे। घटना के दिन भी रुके हुए जितने छात्र थे समारोह में थे। दोपहर के समय स्नेहा और अनुज डाइनिंग हॉल तक गए थे। दोनों एक दूसरे के गले लगे थे, फिर बात किया था और बात करते करते पता नहीं क्यों दोनों में कुछ बहस शुरू हो गई थी और यह बहस भी ज़्यादा देर नहीं चली और फिर दोनों बहुत जल्द नॉर्मल हो गए थे। फिर स्नेहा को अनुज ने गले लगाया और यूनिवर्सिटी में जितने लोग थे सबके कानों में गोलियां चलने की आवाज़ आई। तड़ातड़ गोलियां चल रही थी और वहां मौजूद लोगों ने देखा कि अनुज के हाथ में पिस्टल थी और स्नेहा चौरसिया खून से लथपथ होकर फर्श पर गिर पड़ी थी। फिर अनुज वहां से पिस्टल हाथ में लिए ही निकल गया। उसे किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं, उसका रास्ता
किसी ने नहीं रोका या उसे किसी ने पकड़ा नहीं, किसी की उसे पकड़ने की हिम्मत भी नहीं हुई। लोग वहाँ पर गए जहाँ पर स्नेहा चौरसिया गिरी हुई थी घायल अवस्था में, और उसको लोगों की सहायता से अस्पताल जाने की तैयारी होती है। उसको 2 गोली लगी थी, एक गोली छाती में और एक गोली पेट में। लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते स्नेहा चौरसिया को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना के कुछ देर बाद ही यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल के रूम नंबर 328 से फिर गोली चलने की आवाज़ आती है। लोग वहां भागे भागे दौड़े हुए जाते हैं, लेकिन रूम नंबर 328 का जो दरवाज़ा था वह अंदर से बंद था। फिर इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस तुरंत मौके पर आती है और दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाती है तो देखती है कि एक लड़के की लाश पड़ी हुई है। गोली उसके सिर में लगी थी। कोई भी इसे आत्महत्या समझ सकता था, क्योंकि कमरा बंद था और गोली सिर में लगी थी। आत्महत्या करने वाले ने खुद के सर में गोली मार लिया था। इस कारण का जवाब अनुज दे सकता था कि वह खुद को सुसाइड क्यों किया था, लेकिन अनुज यह बताने के लिए अब जिंदा नहीं था कि उसने स्नेहा चौरसिया को क्यों मारा और खुद सुसाइड क्यों किया। अब पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। पोस्टमार्टम के लिए दोनों बॉडी को भेजा जाता है और पोस्टमार्टम जब हो जाता है तो दोनों के परिवार वालों को उनकी लाशें सौंप दी जाती हैं। जांच में पुलिस को अनुज के कमरे में एक लैपटॉप मिलता है और उस लैपटॉप में 23 मिनट का एक वीडियो अनुज ने जो बनाया था वह वीडियो पुलिस को मिल जाता है। उस वीडियो के मुताबिक दोनों में दोस्ती होती है। स्नेहा ने अनुज को बताया कि अंशु नाम के लड़के से उसे प्यार था, लेकिन वह उसे बहुत परेशान करता था और वह उसके साथ रहना नहीं चाहती। वह अंशु के चंगुल से निकलने में अनुज की मदद चाहती थी और अनुज स्नेहा चौरसिया की मदद करता है और वह अंशु के चंगुल से निकल जाती है। और जब यह सहायता वाली बात होती है तो इसी बदौलत वह अब अनुज को चाहने लगती है। फिर दोनों में प्यार भी हो जाता है और दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। उस वीडियो के मुताबिक इनका यह रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ स्नेहा के बर्ताव में अंतर आता चला गया था और फिर दोनों में झगड़ा तकरार शुरू हो चुका था। इसी झगड़े में एक दिन स्नेहा चौरसिया कहती है कि अब उसे अपना कैरियर बनाना है, अपना ड्रीम पूरा करना है। वह पढ़ने के लिए आई है, उसके परिवार वालों ने उसे पढ़ने के लिए भेजा है। अब वह इस प्यार के लफड़े में नहीं पढ़ना चाहती, रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती, अपने घर वालों का सपना साकार करना चाहती है। अब वह इस प्यार के रिश्ते को ख़त्म करके पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहती है। अनुज उसे समझाता है कि हम दोस्त बनकर ही रह सकते हैं, लेकिन वह दोस्ती पर भी तैयार नहीं थी। अब अनुज भी उसकी जिद के आगे हार कर चुप बैठ जाता है कि चलो ठीक है, नहीं अगर प्यार करेगी, नहीं साथ रहेगी तो अलग रहकर कम से कम अपनी पढ़ाई तो पूरी करेगी। लेकिन एक दिन अचानक स्नेहा चौरसिया का लैपटॉप जब वह चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अब स्नेहा किसी आशुतोष पांडे नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी थी।
इसी बात पर उसके अनुज के सब्र का बांध टूट जाता है। फिर वह उसे सबक सिखाने की योजना बनाता है और यह योजना 18 मई 2023 को इस योजना पर अमल करता है। पुलिस उस वीडियो की सच्चाई से संतुष्ट नहीं थी। हो सकता था कि अनुज ने जो वीडियो बनाया था वह गलत वीडियो हो सकता था, क्योंकि एक पक्ष का मामला लेकर के कोर्ट में आदमी नहीं जा सकता। दोनों पक्ष में क्या कमी थी, और इसी बात को पुलिस ने जांच शुरू कर दिया। फिर पुलिस को पता चलता है कि दोनों में दोस्ती थी, लेकिन अनुज ने भी अंशु की तरह स्नेहा को परेशान करना शुरू कर दिया था। दोनों में बात इतनी बिगड़ गई थी कि स्नेहा के द्वारा यूनिवर्सिटी प्रशासन को अनुज के खिलाफ शिकायत करनी पड़ी थी। स्नेहा चौरसिया ने अपने पिता को भी यह बताया था कि अनुज नाम का एक लड़का उसे बहुत परेशान करता है, और तब उसके पिता ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से मुलाकात करके यह शिकायत किया था। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस पर कोई पहल नहीं किया था, कोई कार्रवाई नहीं किया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने साफ साफ कह दिया था कि स्नेहा चौरसिया की तरफ से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन दोनों का मिलना जुलना और कैंपस के अंदर बात करने पर भी बैन लगा दिया था, लेकिन खुद इन लोगों ने ही बातचीत और मिलना जुलना शुरू कर दिया था। कुछ छात्रों ने गवाही भी दिया था कि अनुज सिंह स्नेहा चौरसिया को परेशान करता था। स्नेहा के पिता ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर कार्रवाई हुई होती तो आज उनकी बेटी स्नेहा जिंदा होती। फिर पिताजी जो थे स्नेहा के, यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कार्रवाई की मांग करते हैं, और तब अनुज कुमार, यूनिवर्सिटी के कर्मचारी आशुतोष पांडे और स्नेहा चौरसिया के पहले प्रेमी अंशु के खिलाफ हत्या का केस पुलिस दर्ज कर लेती है। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भी FIR दर्ज किया जाता है। पुलिस पिस्टल के बारे में जानना चाहती थी कि आखिर यूनिवर्सिटी कैंपस में यह पिस्टल कहां से आया, तो पता चलता है कि अनुज ने हत्या से पहले एक शख्स को 2 बार पैसा भेजा था ऑनलाइन, एक बार 25,000 और एक बार 10,000। 35,000 रुपये में उसने 3 आदमियों से वह पिस्टल खरीदा था, और पुलिस ने उन 3 आदमियों को भी 27 मई को गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के दीजिए इजाज़त। जय हिंद।